और चलिए अब रुख करते हैं सुपरफास्ट का। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि तीनों कानून वापस लेने होंगे। संसद में हम चर्चा इस पर करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने खुद ही शिक्षा मंत्री के पद से हटने के संकेत दिए। डोटासरा ने अनौपचारिक बातचीत में मंत्री पद से हटने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि 2 से 5 दिन का मेहमान हूं, जिस पर फाइल पर साइन करवाना हो करवा लो। मीडिया के कैमरों में डोटासरा की अनौपचारिक बातचीत कैद हो गई, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का आज जन्मदिन है। इस मौके पर मंत्री शर्मा ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और परिसर में नवनिर्मित अतिथि गृह का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को जन्मदिन की बधाई दी है, साथ ही लंबी उम्र की कामना की। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उदयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, स्मार्ट सिटी और वन विभाग के अधिकारियों के साथ विकास के मसले पर चर्चा की। ट्विटर पर सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बीच जंग छिड़ गई। इस दौरान राठौर ने शायराना अंदाज में लोकेश शर्मा को जवाब दिया। आपको बता दें कि ओएसडी लोकेश शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि तीर टक्के अटकलें गहमा गहमी है बनी हुई, लो सावन भी शुरू हो गया पर बारिश का अभी तक पता नहीं। इस पर राजेंद्र राठौर ने कहा कि बादल, बिजली और बारिश दहशत लेकर आएगी, बनकर बाढ़ का कहर देखना, ये तने हुए महलों को दफन करके जाएगी। करगिल विजय के 22 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीदों को नमन किया। करगिल विजय के 22 साल पूरे होने पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर शहीदों को नमन किया। सीएम ने लिखा कि हमारे वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने भारत के क्षेत्र में हर इंच की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। सीएम ने आगे लिखा कि हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता को सलाम करते हैं। उन्होंने कारगिल की ऊंचाइयों पर साहस के साथ कैसे संघर्ष किया, उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जयपुर के शहीद स्मारक पर भाजपा की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, मेयर शील धाबाई सहित भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित कर अमर शहीदों को याद किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश की आन बान शान की रक्षा करने वाले वीर शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में डटे रहकर देश की सीमा की रक्षा की है। सतीश पुनिया ने कहा कि लोकतंत्र के बाद भारत की सेना ही दूसरा बड़ा गौरव है। दुनिया में बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन करगिल का युद्ध सबसे अलग था, जहां दुश्मन चोटी पर था और हमारे सैनिक नीचे मैदान में थे। पुनिया ने कहा कि ऐसे समय में भारत के योद्धाओं ने विजय हासिल की। आज देश के लोग जिस चैन की नींद को सोते हैं, वो तभी नसीब होती है जब कोई जाबाज सैनिक सुरक्षा देता है। हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड होने से जयपुर की डॉक्टर पूजा शर्मा और सीकर के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि हादसे में जान गंवाने वाले सीकर के एक ही परिवार के 3 सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम ने मृतकों के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार इस मुश्किल घड़ी में परिजनों के साथ खड़ी है। सीएम गहलोत ने हादसे में दिवंगत हुई जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा को भी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि डॉक्टर दीपा शर्मा जरूरतों की मदद के लिए हमेशा मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क में रहती थी। वो सक्रिय रहकर समाज सेवा कर रही थी। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का जन्मदिन है। इस मौके पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने ट्वीट कर रघु शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।
कोटा के सांगोद में पूर्व विधायक हीरालाल नागर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक भरत सिंह के खिलाफ उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उपखंड कार्यालय पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और विधायक भरत सिंह पर झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाया। विधायक भरत सिंह के दबाव में आकर स्थानीय प्रशासन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर परेशान कर रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने यह सब बंद नहीं किया तो हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी छात्राओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी छात्राओं ने आरएएस भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू में गड़बड़ी का आरोप लगाया और भर्तियों को पारदर्शी रूप से कराने की मांग की। एबीवीपी छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मेन गेट पर ही रोक दिया। जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के आह्वान पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकजुट हुए विभिन्न भर्तियों को लेकर शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जारी करने, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की वेटिंग सूची जारी करवाने और पंचायती राज में जेईई भर्ती की परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। जैसलमेर के कठपुतली कलाकारों की हालत खराब हो गई है। सैलानियों के नहीं आने से कलाकारों का रोजगार ठप हो गया है। अजमेर में 5 दिन बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स के ताले खुल गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स में टीका लगवाने वालों की संख्या बहुत कम देखी गई। आपको बता दें कि अजमेर को वैक्सीन की 30,000 डोज मिली है, लेकिन लोग टीका लगवाने नहीं पहुंच रहे। लोगों का कहना है कि रोजाना सेंटर्स के चक्कर लगाकर वो परेशान हो गए थे। लूणी में सावन के पहले सोमवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए और झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। किसानों के चेहरे भी खुश दिखाई दिए। देश भर में सावन की धूम है। प्रदेश में भी सावन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर मंदिर में लोगों की भारी भीड़ दिखी। इस दौरान मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ता नजर आया। बम भोले की जयकारों से ताड़केश्वर मंदिर गूंज उठा। भक्तों ने भगवान शिव का अभिषेक किया। बानसूर में भी सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं बानसूर कस्बे के अलग अलग जगहों पर शिव मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे लगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए। फतेहपुर में सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। बुद्धगिरी मड़ी में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। भक्तों को गौमूत्र से सैनिटाइज किया जा रहा है। बीजेपी 30 जुलाई को श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के बड़े नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूर्व खनन मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया। पूर्व मंत्री ने अपने निवास की घेराव को लेकर कहा कि किसान नहीं, ये कांग्रेस की बी टीम है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने नहरों में पानी, बिजली के दामों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए और जमकर निशाना साधा। बूंदी के तालाब गांव के अंदर युवक पर फायरिंग के मामले में मुस्लिम समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नम कलेक्टर आशीष गुप्ता को ज्ञापन दिया। राजस्थान बोर्ड की 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। बांदीकुई के साक्षी सिंह नरूका ने विज्ञान वर्ग में 98.80% और कुशाल देव ने 96% अंक हासिल किए। परिणाम में अच्छे अंक मिलने पर स्कूल ने विद्यार्थियों को बधाई दी। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और टीचर्स को दिया। कुशाल ने बताया कि उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का है और वहीं साक्षी सिंह नरूका ने बताया कि उनका सपना प्रोफेसर बनने का है। राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने भरतपुर के भुसावर में स्थित शकुंतला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डिकॉय कार्रवाई कर भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त दलाल कुलदीप गुर्जर, अजीत सिंह और ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया। इस दौरान प्रकोष्ठ ने काम में ली गई सोनोग्राफी मशीन को जब्त किया। मुखबिर की सूचना से मिली कि दौसा भरतपुर में कुलदीप सिंह नामक एक दलाल भ्रूण लिंग परीक्षण कार्य में लिप्त है।
मुखबिर की सूचना का सत्यापन करने के बाद टीम ने डिकॉय कार्य योजना की तैयारी की है। दलाल कुलदीप से संपर्क किया गया। इस पर कुलदीप ने 55,000 रुपए के भ्रूण लिंग परीक्षण करने पर सहमति जताई और गर्भवती महिला को हिंडौन सिटी बुलाया। हिंडौन सिटी में कुलदीप ने एक अन्य दलाल अजीत को 22,000 की राशि देकर गर्भवती महिला को भुसावर में शकुंतला अस्पताल लाया और बिना फॉर्म भरे गर्भवती महिला की तीसरे दलाल ईश्वर सिंह से सोनोग्राफी करवाई। ईश्वर के पास सोनोग्राफी कार्य की अनुमति और योग्यता नहीं थी। इस पर डिकॉय टीम ने कार्रवाई की और तीनों दलालों को गिरफ्तार किया। भरतपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और उत्तर प्रदेश में घूसखोर एसआई को गिरफ्तार किया। आरोपी राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से जबरन पैसे की मांग कर रहा था। इसके बाद परिवादी राजवीर ने भरतपुर एसीबी में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एसआई को गिरफ्तार कर लिया, रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी ने बताया कि भीलवाड़ा में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और 2.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 6 महीने पहले पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हुई और उसकी पत्नी मिथिलेश ने पति और उसके 2 भाई और उसकी मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों बाद राजवीर और उनकी पत्नी में राजीनामा हुआ और मिथिलेश ने राजीनामा पत्र मुरगारा थाने में दिया था। मामले की तफ्तीश मगोर्रा थाने के एसआई प्रेमपाल कर रहा था। इस मामले में 22 जुलाई को आरोपी ने परिवादी को थाने बुलाया। मिथिलेश द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। फिलहाल एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। भिवाड़ी रोको इंडस्ट्रियल एरिया में एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। एनजीटी की अनुमति के बिना केमिकल प्लांट चल रही हैं। एनजीटी ने 3 जून को आदेश दिया था कि पूरे देश में बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मल्डिहाइड केमिकल प्लांट्स को तुरंत बंद करवाया जाए, लेकिन राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि आरएसपीसीबी एनजीटी के आदेश की पालना नहीं करवा पा रहा। स्थिति यह है कि पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हैं, वहीं पॉल्यूशन विभाग किस तरह एनजीटी के आदेशों की पालना करवाएगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। तमिल डीडवाना पुलिस ने बिना मास्क लगाए 2 लोगों पर कार्रवाई करते हुए लोगों के चालान काटे। आई फॉर सेफ्टी कैंपेन के तहत कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान कलेक्टर ने आम जनता से अपील करते हुए कोरोना के नियमों का पालन करने को और सावधानी बरतने को कहा। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन बारिश से ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। मारवाड़ जंक्शन में भी पहली बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से मारवाड़ का दूसरे देश क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है। वहीं नदी नालों में बहाव की वजह से सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। छबड़ा में बारिश के चलते नदी नालों में उफान पर देखा गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते गुगोर पार्वती में पानी आ गया। नदी में 3 से 4 फीट पानी आया। पानी आने से छाबड़ा गुगोर से लेकर फतेहगढ़ रोड तक सेवाएं बाधित रहीं। पाली के सोजत में नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े बदमाशों ने व्यापारी से बंदूक की नोट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने व्यापारी को बंदूक दिखाकर 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में इलाके के अंदर नाकाबंदी करवाई। डीडवाना पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर चोरों ने एक दुकान, जनरल स्टोर और मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया गया। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात से लोगों को में आक्रोश है। मांडल भीलवाड़ा रोड पर कृष्ण पेट्रोल पंप पर पुलिस ने कुछ चोरों को ट्रोले से डीजल चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस के टोकने पर चोरों ने बाइक पर पिकअप चढ़ा दी और फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। दरियाबाद पुलिस ने 50,000 रुपए की चोरी के मामले में लिप्त 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर 2 बदमाशों ने बाइक सवार युवक से 50,000 रुपए पर हाथ साफ किए थे। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों शातिर बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने की बात को स्वीकारा है। दौसा में 5 महीने बाद भी सतीश गुर्जर हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ। 5 महीने पहले जेसीबी चालक का शव पड़ा हुआ मिला था।
परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। इंसाफ के लिए परिजन थाने के चक्कर काट रहे हैं। इस बार परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। भीलवाड़ा के फूलिया कला में बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा अरवड़ के सागरिया चौराहे के पास हुआ। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।